तो जितने लोग भी यहाँ पे कल वाले लाइव सेशन में जुड़े थे और ये यहाँ पे कई बार कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 56% है, ठीक है, या यहाँ पे 57% है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और क्या स्थिति बनेगी। तो हम उनको कल बताए थे कि अगर परसेंटेज पर रिलेटेड कोई भी इधर नया कोई नोटिस आता है तो उसको हम आपको बताएंगे और उसके हिसाब से आपका जो स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा। एक स्टूडेंट है जिन्होंने कंप्लेंट किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 तारीख के डेट में, ठीक है, और इनको क्या प्रतिक्रिया उधर से मिली है इसी को विस्तार से हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेप स्टडी सेंटर में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए इसको विस्तार से हम जानते हैं और समझते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे पूरा उम्मीद है कि हम आपको डाउट्स को बताने की पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे, और हम कमेंट के माध्यम से भी आपको पूरी तरीके से बताते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपका उत्तर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से दे दें, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लाइव भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 तारीख के डेट में आपका यहाँ पे आया था आख्या श्रेणी प्रकरण मांग श्रेणी का है, ठीक है, यहाँ पे जिसमें शिकायतकर्ता का नाम है और यहाँ विकासखंड तहसील है, जिसको ब्लर कर दिया गया है, किसको इसको इनको यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका प्रार्थना पत्र IGRS संख्या इतना है, दिनांक देखिए 24/3/2000 की जांच कर, मतलब ये 24 तारीख को ये इनका जो है यहाँ पे किए थे, ठीक है, और 16 तारीख डेट में इनका यहाँ पे आया था, ठीक है, यानी मार्च में किए थे और 16 तारीख के डेट में इनका प्रतिक्रिया उधर से आया। जांच कर निस्तारण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में अवगत कराना कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-25 यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 24-25 है ना, ये मत कहिएगा कि पिछले साल का है। 24-25 का अंतर्गत छात्र का आवेदन पत्र जनपद स्पष्ट स्तर से अग्रेसित किया जा चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस तरह से प्रतिक्रियाएं मिल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट है। हालांकि हम यहाँ पे 2 लोगों का दिखाएंगे आपको, लेकिन आपको वहाँ पे ये समझना है कि हमारा आगे क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रेसित किया जा चुका है, मतलब आगे की तरफ से जनपद स्तर पर इनका जो है आगे कर दिया गया है। पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग जो परसेंटेज वाली प्रॉब्लम आप कह रहे थे कि मेरा 56 है, 57 है, तो मेरा आएगा कि नहीं आएगा, अब आगे देखते रहिए। यहाँ पे मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 59 इतना प्रतिशत से जिनका प्रतिशत अधिक था, केवल उन्हीं छात्र छात्राओं के निदेशालय लखनऊ स्तर से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान आधार बेस्ड खाते में किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 59.6, ठीक है। तो हम आपको कल यहाँ पे बोल रहे थे कि 59.6% जिनका होगा उन्हीं को यहाँ पे इसको जो है भेजा जाएगा, ठीक है। और इतना प्रतिशत से जिनके प्राप्तांक प्रतिशत कम थे, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान राशि में अभाव में संभव नहीं हो सका है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर हो सकता है आपका परसेंटेज अगर कम है और आपने सब चीज़ सही से भरा है तभी आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे भी नहीं मिलेगा। अभी ताज़ा इसमें आज के डेट में अगर बात करें तो कोई भी इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया जिससे कि आप ये कंफर्म हो जाए कि मेरा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपका अपडेट भी हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो गया है तो आपका कंफर्म है कि आएगा, ठीक है। आगे थोड़ी सी और डिले होगी क्योंकि इस पर स्क्रूटनी अभी चल रही है, ठीक है, और फंड आने अभी बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना कम थे, ऐसे छात्रों के छात्रवृत्ति की भुगतान राशि के अभाव में संभव नहीं हो सका, ठीक है। तो इतना से कम अगर आपका है तो नहीं आएगा पैसा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अभी कोई नोटिस नहीं आया कि 50% पर देगा, 55 या 56, ठीक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि 57% में मिलेगा, लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट कोई इस तरह से नोटिस नहीं आए, इसलिए किसी के बात पर मानना ये उचित नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो मानना उचित नहीं। जो आपके सामने यहाँ पे उसी पर आप भरोसा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिकायतकर्ता को दूरभाष पर वास्तुविधि से अवगत कराया जा चुका है। अब इस प्रकरण पर कार्यालय स्तर से कोई भी कार्रवाई किया जाना लंबित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे लंबित नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे दिए कि 59% से अगर आपका कम है, ठीक है, तो आपको आशा छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। क्यों, कब तक ये कब तक छोड़ देनी चाहिए, जब तक कोई नोटिस नहीं आता कि 50% से ऊपर वाले बच्चों को मिलेगा। कोई नोटिस अगर नहीं आती है तो आपको यही लेकर चलना है, ठीक है। नोटिस आती है तो हम आपको अपडेट देते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब एक और स्टूडेंट है, उनका भी यहाँ पे देख लेते हैं, उनका क्या है।
देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है और इनका भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इनका भी सेम यही यहाँ पे बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 17 तारीख के डेट में है और यहाँ पे देख सकते हैं 70 तारीख के डेट में शिकायतकर्ता द्वारा फिर से असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु परिचय। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग यानी सारे सब क्या है, ओबीसी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, सब 17 तारीख के डेट में का है। और ये देख सकते हैं आख्या श्रेणी प्रकरण, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको सेम वही चीज़ भेजा जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट है ना, सबका यही भेजा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, तो आप देखिए वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति, ये साफ साफ जो भी हमने देखा है नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर पर सत्यापित और ऑनलाइन अग्रसित डाटा में से ऐसे छात्र जिनके आवेदन में अंकित विगत वर्ग के प्राप्तांक पूर्णांक एवं संबंधित शिक्षक संस्थान द्वारा आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन के समय संस्था द्वारा अंकित किए गए छात्र के विगत वर्ष के प्राप्तांक समान थे, ठीक है, यहाँ पे समान थे। और यहाँ पे जो भिन्नता पाई गई है, यहाँ पे देखिए जिनमें कोई भिन्नता नहीं थी उन्हें पात्र मानकर राज्य NIC स्तर से मांग सृजित कराते हुए उपलब्ध बजट उच्च मेरिट वरीयता अनुसार सभी अभी तक छात्र के विगत वर्ष में इतना प्रतिशत व उससे ऊपर के मेरिट कट ऑफ वाले ऐसे छात्र जिनका PFMS पोर्टल से रेस्पॉन्स निर्धारित समय अंतर्गत प्राप्त हुआ, ऐसे अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के से नियमानुसार लाभान्वित किया गया है। अवगत कराना है कि पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया अभी भी प्रचलित है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियमावली के तहत उपलब्ध बजट के आधार पर मेरिट निर्धारित करते हुए उपरोक्त पात्रता की श्रेणी में आने पर आपको छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको देख सकते हैं 59.6% ही यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इससे इतना है और इससे उच्च है तो ही आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं संबंधित प्रकरण की वर्तमान स्थिति छात्र के लॉगिन प्रदर्शित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारी चीज़ें जो आपके PFMS पे है इसको प्रदर्शित कर दिया गया है और आप अपने स्तर से स्वयं ऑनलाइन लॉगिन करके ये वहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति का अवगत हो सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त अभी भी यदि किसी प्रकरण की अन्य समस्या जिज्ञासा हो तो उसके लिए आप इससे संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर अपनी समस्या का समुचित प्रकार के समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पिछड़ा वर्ग यहाँ पे कल्याण है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण है, यहाँ से आप जो है OBC वाले अब जा सकते हैं। तो ज़्यादातर जनसंख्या जो है ये OBC वाले को, यही लोग साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, OBC वालों को एकदम बेकार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है और जितने लोग भी कंप्लेन किए हैं इस तरह से इनका जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये सब सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। तो परसेंटेज वाले झंझट अगर आपका 59 पॉइंट यहाँ पे 6 से अगर कम है, ठीक है, इससे कम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी कोई नोटिस नहीं आया तो आपको जो है इतना लेकर चलना है। इतने से कम है तो आपको आशा छोड़ देनी चाहिए। अगर सरकार से जब तक कोई अपडेट नहीं आता है कि इतने कम परसेंट वाले को भी मिलेगा, ठीक है, आएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ही लेकर चलिए। और जिनका अपडेट है और इससे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो उनका जो स्क्रूटनी चल रही है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पैसा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे साफ साफ यहाँ बोला गया है और अभी भी जो आपके समाज कल्याण विभाग है वो एक्टिव है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो अपडेट है ये अच्छा लगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।